Hello students, how are you? I hope that you will be fine at home. Today we will discuss on the topic remuneration to partners from the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन दिया जाता है उसकी अकाउंटिंग किस तरह से होती है। जो रेमुनरेशन है इसमें सैलरी और कमीशन दोनों को इंक्लूड किया जाता है। जो सैलरी का अमाउंट है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, कमीशन को हमें कैलकुलेट करना होता है। इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का बंटवारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर दिया जाता है। यहाँ पे कमीशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि उस प्रॉफिट पे कमीशन कैलकुलेट करना जिसमें से कमीशन नहीं घटाया गया है। कमीशन घटाने से पहले के प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करना। इसके लिए फॉर्मूला होगा कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला रहेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी उस प्रॉफिट पे कमीशन कैलकुलेट करना जिसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ है। इसके लिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन $99,000 है और कमीशन रेट है 10%। तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी। कमीशन इज इक्वल टू, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास 99,000 है, इनटू में रेट ऑफ कमीशन 10 डिवाइडेड बाय 100, ₹9,900। ये कमीशन रहेगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा इसी का सेकंड पार्ट, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इसका फॉर्मूला रहेगा कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, और इसमें रेट ऑफ कमीशन को ऐड कर दिया जाएगा, रेट ऑफ कमीशन। अब एग्जांपल लेते हैं उसी तरह से। मान लीजिए हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन
रुपीज़ 99,000 और रेट ऑफ कमीशन 10%। तो कमीशन की कैलकुलेशन इस तरह से होगी, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 99,000 इनटू में रेट ऑफ कमीशन 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऐड हो जाएगी। कैलकुलेशन इस तरह से रहेगी, 99,000 इनटू में 10 डिवाइडेड बाय 110। जो ये 99,000 है इसमें कमीशन भी इंक्लूड है। हमें कमीशन को और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इनको अलग करना है दोनों को। तो इसको हमें 110% वैल्यू कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अगर इसको हम 110 से डिवाइड करेंगे तो 1% वैल्यू आ जाएगी और इनटू में 10 करेंगे तो 10% वैल्यू आ जाएगी। ये आपका रहेगा 9,000 रुपीज़ 9,000, यानी उस प्रॉफिट के ऊपर कमीशन निकालना जिसमें से कमीशन माइनस हो गया हो। हमें कमीशन का तो पता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला ये रहेगा, नीचे रेट ऐड हो जाएगी। नीचे रेट ऐड करके कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप ये फिगर उस प्रॉफिट के ऊपर आ जाएगी जिसमें से कमीशन लेस कर रखा हो। अगर हम इसको वेरीफाई करें तो जो बिफोर कमीशन प्रॉफिट है वो 99,000 है, इसमें से 9,000 कमीशन लेस कर दें तो 90,000 वैल्यू बचेगी और 90,000 पे हम सीधा डायरेक्ट 10% निकालें तो 9,000 आ जाएगा। तो वेरीफाई भी इसको किया जा सकता है। अब इसकी बुक्स में एंट्री कैसे होंगी वो देखते हैं। इसको सैलरी कमीशन को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सैलरी और कमीशन को डेबिट करने की एंट्री है। इसके बाद इनका इफेक्ट जाएगा कैपिटल या करंट अकाउंट पे। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाएगा। एंट्री इस तरह से होगी, पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है और यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में जाएगा। इस तरह से एंट्री होंगी इसकी। इस टॉपिक के बाद हम टॉपिक लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, यानी पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उनके ऊपर किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल।
पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट करें। कोई पार्टनर कम कैपिटल लगा सकता है, कोई ज़्यादा लगा सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, यानी प्रॉफिट या लॉस को इक्वल बांटते हैं, जबकि कैपिटल किसी ने ज़्यादा लगा रखी है, किसी ने कम लगा रखी है। तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांटा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पार्टनरशिप डीड को देखना होगा। पार्टनरशिप डीड में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, अलग अलग केस बन सकते हैं। पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन है कि पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाना है। प्रोविजन है तो केवल अप टू प्रॉफिट्स, यानी फर्म में जितने प्रॉफिट हैं उतना ही इंटरेस्ट दिया जा सकता है, प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और वो भी तब दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है। इफ देयर इज नो प्रोविजन, इन पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट का, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट। पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस केस में। पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो केवल जितने लाभ हैं उतना ही दिया जा सकता है। यदि कोई प्रोविजन ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस केस में कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इफ देयर इज प्रोविजन इन डीड, यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है और फर्म में लॉस है, तो लॉस के केस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इन केस ऑफ लॉस। यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन तो है लेकिन लॉस है, उस केस में नहीं दिया जाता। अब इसके बाद हम ये लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन तो है लेकिन कितना इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाए। यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो जितने प्रॉफिट हैं उतना दिया जा सकता है, लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा। और पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन है तो नहीं दिया जाएगा। यदि फर्म में प्रॉफिट है तो उसमें भी कुछ अलग अलग केस बन सकते हैं। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो इसमें भी डिफरेंट केस हो सकते हैं। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इक्वल टू प्रॉफिट, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के प्रॉफिट के इक्वल है तो उस केस में फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा। सेकंड केस हो सकता है इफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस देन प्रॉफिट्स, यानी जो हमारा पूंजी पे ब्याज है वो प्रॉफिट से कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो इस केस में भी फुल इंटरेस्ट मिलेगा। इसी में एक केस और बन सकता है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ग्रेटर देन प्रॉफिट्स, यानी कि जो पूंजी पे ब्याज है वो प्रॉफिट से एक्सेस है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका हमें रेशो निकालना होगा। इंटरेस्ट रेशो, इंटरेस्ट का रेशो निकाल के जो भी हमारा प्रॉफिट है इस इंटरेस्ट रेशो में बांट दिया जाएगा और सभी पार्टनर्स को उनकी पूंजियों पर उतना ही ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट रेशो के अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब हम इससे आगे इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे की जाती है। इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स माना जाता है, चार्ज ऑन प्रॉफिट्स नहीं माना जाता, यानी कि इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया जाएगा। एंट्री इस तरह से होंगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, और यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके बाद इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट्स का एप्रोप्रिएशन मानते हुए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से बुक्स में एंट्री होंगी इनकी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।